लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीतकर क्या एग्जाम्पल सेट किया नरेंद्र मोदी जी ने। कैसे लगातार तीसरी बार जनता की पसंद रहे नरेंद्र मोदी। ये जीत बीजेपी और मोदी जी के लिए क्या मायने रखती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस खास वीडियो में। दोस्तों, लगातार तीसरी बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है और 1962 के बाद कोई सरकार तीसरी बार रिपीट हुई है। एक ही सीट से तीसरी बार नामांकन दाखिल करने वाले नरेंद्र मोदी भारत के तीसरे प्रधानमंत्री बन चुके हैं। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है जितना कहने सुनने में लग रहा है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे मोदी जी और बीजेपी की कड़ी मेहनत तथा मोदी जी की देश के प्रति सच्ची निष्ठा रही है। भारत पिछले दशक में तेजी से तरक्कियों की ओर अग्रसर हुआ है। इसके अलावा कई ऐसे अहम फैसले मोदी जी ने देश के लिए लिए हैं जो भविष्य में भारत को और भी मजबूत बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम मोदी जी की तीसरी लोकसभा चुनाव जीत के बारे में जानेंगे। साथ ही हम ये जानेंगे कि आखिर कैसे मोदी जी तीसरी बार जनता की पहली पसंद रहे और कैसे एक मजबूत विपक्ष होने के बावजूद भी चुनाव के नतीजे मोदी जी के पक्ष में आए। दोस्तों, वीडियो काफी अहम है, इसलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट अवश्य करें ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाएं। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी देश में किसी भी सरकार की आलोचना या विरोध होना आम बात है, लेकिन अगर वो सरकार बार बार जनता द्वारा चुनकर वापस से सत्ता में आए तो इसका साफ मतलब ये होता है कि जनता उस सरकार की सेवा भाव और देश के प्रति सच्ची निष्ठा से संतुष्ट व आश्वस्त है। ठीक ऐसा ही कुछ मोदी जी के साथ हुआ है। मोदी जी का विरोध भी शुरू से ही होता रहा है। यहाँ तक कि 2024 के चुनाव के दौरान भी मोदी जी का जमकर विरोध हुआ। यहाँ तक कि चुनाव जीतने वाले दिन एक वक्त ऐसा लगा कि कहीं बीजेपी की सरकार बने ही ना। लेकिन दोस्तों, नतीजे के दिन आखिर तक ये साफ हो गया कि सरकार मोदी जी की ही बनने वाली है। जनता ने फिर से मोदी पर ही अपना विश्वास जताया। हालांकि इस चुनाव के नतीजे ने कहीं कहीं पर काफी हैरान किया है, जो बीजेपी और मोदी जी के पक्ष में नहीं आया। लेकिन आज की इस वीडियो में हमें यह जानना है कि आखिर वो कौन सी वजह रही है जिससे जनता ने एक बार फिर से मोदी जी पर अपना विश्वास जताया है। कुछ अहम फैसले जो मोदी सरकार ने लिए हैं उसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना और अयोध्या राम मंदिर के फैसले में बीजेपी की भूमिका। इसके अलावा भी कई ऐसे छोटे छोटे और बेहद महत्वपूर्ण फैसले मोदी जी ने लिए थे जिनके परिणाम स्वरूप जनता ने उन्हें सराखों पर बिठाया है। तो आइए दोस्तों, पहले मोदी जी के कार्यकाल में लिए गए कुछ अहम फैसलों के बारे में जान लें। नंबर 1, नोटबंदी। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने 2016 में ही एक सबसे बड़ा और अहम फैसला लिया। जी हां दोस्तों, 2016 में पीएम मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था, जिसके तहत उस वक्त के 500,000 रुपए के नोट बंद किए गए थे। बता दें कि मोदी जी के इस फैसले का विपक्ष ने जमकर विरोध किया था। लेकिन दोस्तों, आज कई सालों बाद आम जनता को यह समझ आया है कि नोटबंदी किस लिए जरूरी थी। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए लिया गया नोटबंदी का फैसला बहुत से करप्ट लोगों के लिए घातक साबित हुआ है। नंबर 2, 3 तलाक बंद। दोस्तों, इस्लाम पंथ में 3 तलाक को तलाक बिदअत भी कहा जाता है और इस 3 तलाक के तहत मुस्लिम पुरुष अपनी बीवी को 3 बार तलाक 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 बोलकर तलाक दे सकता था, जिसके लिए उसे तलाक देने की वजह भी नहीं बतानी पड़ती थी। लेकिन दोस्तों, मोदी जी ने 3 तलाक विधेयक को 1 अगस्त 2019 में संसद में पारित कराया और फिर 3 तलाक विधेयक को पारित करवाकर सरकार ने 3 तलाक की शिकार महिलाओं को बड़ी राहत दी। मोदी जी द्वारा लिए गए फैसलों में इस फैसले को काफी अहम माना जाता है और दोस्तों, यही वजह है कि मोदी जी को मुस्लिम महिलाओं का भी काफी साथ मिला है। नंबर 3, सर्जिकल स्ट्राइक। दोस्तों, वैसे तो 2014 के पहले भी बहुत आतंकी हमले हुए, लेकिन ज्यादातर हुए आतंकी हमलों के बाद भारत सरकार बस आतंकियों और आतंक को पनाह देने वाले देशों की निंदा करके चुप रह जाती थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद
दुनिया ने यह देखा कि भारत अब केवल निंदा करके शांत रहने वाला देश नहीं है, बल्कि वो किसी भी आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। दोस्तों, 19 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने यह घोषणा की थी कि उसने पीओके में नियंत्रण रेखा के पास सर्जिकल स्ट्राइक कर कई आतंकियों को मारा है। इसके साथ ही आतंकवादियों के कई लॉन्च पैड भी नष्ट किए गए हैं। दरअसल ये सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवादियों द्वारा उरी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के तौर पर किया गया था। बता दें कि उरी हमले के बाद महज 10 दिनों के भीतर यह सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। हालांकि विपक्ष ने इस सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे, जिससे यह साबित हुआ था कि विपक्ष किस कदर मोदी की छवि को बिगाड़ना चाहती है। नंबर 4, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया। दोस्तों, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म करना मोदी जी द्वारा लिए गए अहम फैसलों की सूची में नंबर 1 पर है, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला है जिससे भारत की आने वाली लगभग सभी पीढ़ियां मोदी जी को उनके फैसले के लिए याद करेंगी। जी हाँ, मोदी जी का धारा 370 को खत्म करना एक ऐतिहासिक फैसला था। आप में से ज्यादातर लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर में तिरंगे का सम्मान नहीं होता था और जम्मू कश्मीर से भारत विरोधी कई गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। वहां आए दिन पथराव में भारतीय सैनिक जख्मी हुआ करते थे। एक तरह से जम्मू कश्मीर आतंकियों के छुपने का एक गढ़ बन चुका था। लेकिन भाजपा ने 2019 लोकसभा चुनाव के अपने संकल्प पत्र में धारा 370 को हटाने का वादा किया था, जिसके बाद दूसरी बार प्रधानमंत्री चुनकर आए मोदी जी ने धारा 370 को खत्म कर दिया। दोस्तों, धारा 370 के तहत वहां किसी अन्य राज्य का निवासी जमीन नहीं खरीद सकता था। इसके अलावा कश्मीर को कई विशेष अधिकार प्राप्त थे। लेकिन धारा 370 हटाने के बाद अब लोगों को समझ आ रहा है कि क्यों जम्मू कश्मीर के विकास की राह में धारा 370 ही बाधा बनी हुई थी। तो दोस्तों, ये थे मोदी जी के कुछ अहम फैसले। इसके अलावा भी कई अहम फैसले अपने 2 कार्यकाल के अंतराल में मोदी जी ने लिए हैं। जैसे मोदी जी ने रेल बजट का आम बजट में विलय किया, फिर उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना, जनधन योजना, पीएम आवास योजना, डिजिटल इंडिया, हर घर जल योजना, स्मार्ट सिटी और नमामि गंगे योजना सहित कई अन्य सौगात भारत की जनता को दिए हैं। दोस्तों, लगातार मेहनत के दम पर मोदी जी ने कुछ चंद सालों में ही भारत को एक नया रूप दे डाला है। जहां कुछ वर्षों तक भारत की गिनती एक सामान्य देश के तौर पर हुआ करती थी, वहीं आज इस भारत से अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जापान जैसे कई देश प्रभावित हैं। भारत ने मोदी जी के शासनकाल में तेजी से सैन्य क्षमता को भी बढ़ाया है, जिससे चीन की मनमानियों पर अंकुश लगा है। चीन जिस तरह से भारत में दखलंदाजी किया करता था, आज वो किसी भी तरह की मनमानी करने से पहले कई बार सोचता है। मोदी जी के आने के बाद कई आतंकी गतिविधियों पर भी अंकुश लगा है और विश्व पटल पर भारत की पहचान एक ताकतवर देश के तौर पर, वहीं मोदी जी की पहचान एक दमदार नेता के तौर पर स्थापित हुई है। आज मोदी जी को न सिर्फ देश विदेश के लोग, बल्कि देश विदेश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी मोदी जी की ताकत को अच्छी तरह से जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि किस तरह से भारत के पक्ष में रहने वाले देश फायदे में और भारत के खिलाफ जाने वाले देश नुकसान में रहेंगे। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में सारी बातें तो नहीं बताई जा सकती, इसलिए अगर आप इस टॉपिक पर और भी कुछ जानना चाहते हैं या आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरह मोदी तीसरी बार भारत को किस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके अगली वीडियो की रिक्वेस्ट अवश्य करें। फिलहाल आज की इस खास वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।